नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। एक बार फिर रीवा की पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन की गलतियों का खामियाजा अब आम जन को भुगतना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप बने परिसर में 26 तारीख को शाम 4 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम ने जाकर जबरदस्ती परिसर में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही बिल्डिंग मालिक को इसकी जानकारी लगी, वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिल्डिंग गिराने का कारण पूछा तो प्रशासन के द्वारा बोला गया कि बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इसका भूस्वामी कोई और है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आपने जबरदस्ती इस बिल्डिंग पर कब्जा किया है। लेकिन जब बिल्डिंग के मालिक ने बोला कि इसका आदेश हमारे पास है, जमीन के कागज मेरे नाम से हैं, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, तब पुलिस और प्रशासन के द्वारा पीड़ित को भगाया जाने लगा। जिसके बाद पीड़ित ने एडवोकेट को बुलाया और आदेश की मांग की। तब पुलिस और प्रशासन बुलडोजर लेकर वापस चले गए। वहीं बिल्डिंग मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बिल्डिंग की काफी क्षति हुई है, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। आपको यह भी बता दें कि 50 की संख्या में पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला भी वहां पर मौजूद थे। सोचने का विषय है कि जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। आइए सुनते हैं पीड़ित को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। अनिल प्रताप सिंह। हमारा तो घर अनंतपुर में है, लेकिन हम कोर्ट के सिलसिले में बैठे थे कोर्ट परिसर में एडवोकेट साहब के साथ में। तो जैसे ही हमारे यहाँ सूचना मिली तो गड़रिया टोल प्लाजा के पास हमारा बिल्डिंग बनी हुई है, दुकान बनी है, ऊपर भी बन रहा है अभी। तो वहाँ से सूचना आई कि आपका घर 3-4 मशीन जेसीबी लेकर तोड़ रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाइए। ये जेसीबी लगी थी 3-4 ठो, वो तोड़ रहे थे। अधिकारी यतीन शुक्ला जो नायब तहसीलदार हैं हुजूर के, वो बैठे थे। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो यहाँ पुलिस बल कम 50 की संख्या में पुलिस बल मौजूद था। और हमने जैसे पूछा कि क्यों तोड़ रहे हो भाई, तो बोले कि कलेक्टर साहब का परमिशन है, मैं तोड़ रहा हूँ। परमिशन नहीं दिखाया। जब ये पूछा कि भाई किस आदेश के तहत आप तोड़ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये कलेक्टर साहब का परमिशन है। और जब हमने अपने एडवोकेट साहब से बात की तो उन्होंने हमारा जो कोर्ट का इंजंक्शन था तो उन्होंने दिखाया, और दिखाने के बाद उन्होंने मेरे को डांटा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ है आपका आदेश। तो हमारे वकील साहब ने बताया कि ये आदेश है कोर्ट का इंजंक्शन का। इस तरह से फिर वो आए और उन्होंने बताया कि पे आपके बन रहा है, हाँ, जमीन का नक्शा है, सब कुछ है, परमिशन है पंचायत से, जोरी पंचायत से परमिशन है। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हम तो हक्का बक्का रह गए। देखते हमको न तो कोई नोटिस मिली, न तो हमको कोई सूचना है कि आपके यहाँ मैं गिराने जा रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं मालूम। गिरा दिए हैं काफ़ी, आप देख लीजिए यहाँ पे कितना भारी नुकसान कर दिए हैं। पिलर तोड़ दिए हैं, हमारा छज्जा तोड़ दिए, ऊपर का छत है, वो तमाम लकड़ी सेंटिंग लगी थी उसको भी गिरा दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना था? प्रशासनिक अधिकारियों का यतीन शुक्ला जी थे, उन्होंने बोला कि कलेक्टर का परमिशन है और मैं तोड़ रहा हूँ, यही है। अब हम न्याय चाहते हैं, हमारा तो ये माने हम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है सीधे सीधे। और अब क्या बता दें, हम तो उनका कहना था कि उनके पास कलेक्टर का आदेश, क्या आदेश उन्होंने दिखाया? नहीं दिखाया, वो तो भगा रहे थे हमको। हमारे जाने वो एडवोकेट साहब थे तो उन्होंने दिखाया कि ये है कोर्ट का आदेश, ये है इंजंक्शन। ये दुकान है गड़रिया टोल प्लाजा के सामने बन रही है, अभी निर्माणाधीन है, बन रही है। एक मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल में काम लगा हुआ है। क्रम क्या है? बिल्डिंग में आके बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार और पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ मामला है? ये लगभग 3 बजे ये मेरे चैम्बर में बैठे थे। मैं अपने अन्य पक्षकारों का काम कर रहा था, ड्राफ्टिंग कर रहा था। तभी जो है तो इनको दूरभाष से सूचना गई है और ये काफ़ी घबरा गए
और पसीने पसीने हो गए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले दादा थोड़ा सा चलिए वकील साहब हमारे साथ, हमारी मदद करिए। तो चूंकि हमारे पुराने परिचित और पक्षकार हैं, तब मैंने कहा यार कागज कहाँ है उसका जो है, तो इन्होंने कागज इस जमीन के भूमि स्वामित्व संबंधी अधिकार के संबंध में मैं जानता था, इसमें पहले भी एक आध बार हुआ था, तो कोर्ट का निषेधाज्ञा इनको प्राप्त हुई थी 99/6, 99/7 और 99/7/1 में, जिसमें अनिल प्रताप सिंह वगैरह बनाम भानु प्रताप सिंह वगैरह के नाम से प्रकरण सिविल न्यायालय में चल रहा है, जिसमें इनको 12/5/2022 को निषेधाज्ञा प्राप्त हुई, जिसमें ये भानु प्रताप सिंह, बुद्धसेन पटेल एवं मध्य प्रदेश शासन जरिए जिलाध्यक्ष रीवा, ये सारे पार्टी थे। इसकी आदेश की जानकारी सबको थी और सबको दिया गया था। एक बार मैंने ही इनको पहले भी इन लोगों ने इनके इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, तब मैंने कलेक्टर साहब को, इलैया राजा टी थे, उस समय मैंने लिखित में उनको दिलवाया था इनसे, और उन्होंने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेशित कराया था रीजनल कलेक्टर के द्वारा। और पुलिस वाल को भी लिखा था कि आप मौके पे कहीं इसमें निषेधाज्ञा जारी है और इसमें हस्तक्षेप ना करें। तब से मामला शांत रहा। आज अचानक जब इनका फोन आया, इनके कहने पर मैं यहाँ आया, रिकॉर्ड इनसे घर से कलेक्ट करवाया और यहाँ आया तो जब देखा तो यहाँ काफी पुलिस बल मौजूद थी। करीब थाने के बल था ये सिटी कोतवाली के बल थे। और प्रशासनिक अधिकारी में मुझको यतीन्द्र शुक्ला जी दिखे, एक आध पटवारी थे, पर नाम उनके नहीं जानता हूँ। ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, ये अग्रिम क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें सीधा सीधा न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। अगर ऐसे आदेशों को जो है तो प्रशासनिक अधिकारी उसका पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे तो देश में तो जन क्रांति हो जाएगी। कोर्ट की अवहेलना के बाद जो है तो न्यायालय ही सर्वोपरि है, और न्यायालय के आदेश के बावजूद, वो पार्टी होने के बावजूद भी और सबको संज्ञान में होते हुए भी, वो इनकी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की जो है तो क्षति करा दिए। तो इनको मैंने एडवाइज किया हूँ कि आप जो है तो पुलिस अधीक्षक को इसमें लिखिए कि इसमें जो इस आदेश के उल्लंघन के संबंधी जो भी है तो FIR दर्ज करें, और अगर FIR दर्ज नहीं करते तो आप सीधे उच्च न्यायालय में पिटीशन में जाइए और कानूनी कार्रवाई करिए। आया यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी आए जी, क्या कुछ उनका कहना था आदेश को लेकर? कलेक्टर मैम का आदेश बता रहे थे। मैंने कलेक्टर, वो बोले, हमने पूछा इनसे, पहले पक्षकार ने मेरे पूछा तो इनको तो डांट के भगा दिए। बोले तुम कौन होते हो आदेश देखने वाले, हमारे पास कलेक्टर का आदेश है। तब मैं गया कि आदेश दिखाओगे शुक्ला जी? तो बोले कि जो है तो आदेश अब वो हमारा गोपनीय रहता है, उसको नहीं दिखाया जाता। और इसके बाद मैंने बोले आपके पास क्या आदेश है? तो मैंने कहा यह सिविल कोड का निषेधाज्ञा का आदेश है, इसमें सारे जिलाध्यक्ष को भी पार्टी बना है और जिलाध्यक्ष को भी सूचना गई है। जिलाध्यक्ष की ओर से जो है तो गवर्नमेंट एडवोकेट हाजिर हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हो और इनकी क्षति करा दिए हो। तब उन्होंने सीधे इनको मशीन वालों को रोके और सीधे चले गए।